हेलो फ्रेंड्स। बिहार जो आपकी शिक्षक बहाली है उसमें जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पार्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करेगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय जो आपका आंदोलन है इससे लगभग जो है 18 से 20 क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। तो देखिएगा, पहला जो आपका क्वेश्चन है आज का सेशन का, क्योंकि लगातार जो है सेशंस आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा जैसे भूगोल है, ईवीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपको लगातार मिल रहे हैं जो कि आपके बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में रिपीट किए हैं। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा 2 बार पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन की अपन शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। भाई, जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई उससे पहले जो है कौन सी संस्था जो है प्रमुख रूप से कार्यरत थी यहाँ पे? तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता जो थी ये प्रमुख रूप से भारतीय जो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस है इससे पहले यहाँ कार्यरत थी। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इस लेवल के क्वेश्चन भी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई क्वेश्चन जो है आपसे सीधा पूछा जाएगा। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? कहने का मतलब ये बात किसने बोली कि कांग्रेस का जो आंदोलन था वो ना ही तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही इसके बारे में कोई पहले जो है योजना तैयार की गई थी? तो ये कथन किसके थे? तो दोस्तों, ये जो कथन कहे गए थे वो कहे थे सर सैयद अहमद के द्वारा। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 47वें बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। कहने का मतलब कांग्रेस जो है एक तरीके से कांग्रेस का विनाश हो रहा है। तो ये कथन किसके थे? भाई, मैं जब तक भारत में रहता हूँ तब तक जो है इसका विनाश मैं देख पाऊँ। तो ये जो कथन थे वो थे लॉर्ड कर्जन के। लॉर्ड कर्जन के जो है ये कथन थे आपके। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सबसे पहले ये सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में इसकी स्थापना होती है और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और यह 67 बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है दोस्तों। बाकी जो क्लासेज भी आपकी रेगुलर हो रही है, जिसमें आपका भूगोल हो या आपकी जो है साइंस की क्लासेज हैं, रीजनिंग की क्लासेज हैं, मैथ की क्लासेज है, सारी क्लासेज के जो आपके बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी का जो समावेश है उन क्लासेज में किया गया है। तो आप वो क्लासेज भी ज़रूर देख लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो आपकी स्थापना है वो आपकी कब होती है? ऑप्शन है 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905 या 15 अगस्त 1906। और दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो है बीपीएससी ने 2 बार पूछ लिया है इससे पहले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि 15 अगस्त 1906 को 15 अगस्त 1906 को आपकी नेशनल काउंसिल ऑफ जो आपका एजुकेशन है इसकी स्थापना होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? भाई, जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस, तारकनाथ दास या रामचंद्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा, इंडिया में जो आपके लंदन में जो आपके इंडिया हाउस की स्थापना है दोस्तों वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि करजन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह या मन्नत नाथ या भगत सिंह? तो देखिएगा दोस्तों,
करजन जो वाइले की हत्या के आरोप में जो मृत्युदंड मिला था वो मिला था आपके मदन लाल ढींगरा को। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मदन लाल ढींगरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों कि अपनी जो है करंट अफेयर, जो आपका पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर है वो अपन 200 प्लस वन लाइनर के साथ कवर करेंगे। और ये जो क्लास है वो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी ये क्लास आएगी तो इसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भगत सिंह, राजगुरु और जो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी कब मिली थी? इन तीनों को जो है फांसी कब मिली थी, डेट आपको याद रखनी है। तो देखिएगा डेट तो आप सबको पता है कि भाई 23 मार्च को जो है इनको फांसी दी गई। बात करें कौन से सन में मिली, तो 1931 आपको याद रखना है। 23 मार्च 1931 जो है वो आपको याद रखना है। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 45वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? अब देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा है, ऑप्शन किस प्रकार से दिए हैं, और 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 के क्वेश्चन है। भाई सरकार के विरोध में जो असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह ने, तो उस समय उसकी उम्र क्या थी? 21 साल थी या 21 साल से थोड़ी ज़्यादा थी, 25 साल थी या 25 साल से थोड़ी ज़्यादा थी? इस प्रकार के ऑप्शंस आपको मिले हैं। तो जब भगत सिंह ने सरकार के विरोध में जो असेंबली थी उसमें बम फेंके थे, तो उस समय उनकी उम्र 21 वर्ष से थोड़ी ज़्यादा रही होगी, 21 वर्ष से थोड़ी ज़्यादा थी, याद रखना। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। देख लो इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो है ना बीपीएससी आपसे पूछ सकता है। तो वो क्वेश्चन में अगर आपको फंसाना चाहेगा तो कहीं से भी क्वेश्चन डाल दे, क्वेश्चन यही रिपीट होंगे, बस थोड़ा सा पूछने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकता है, बाकी क्वेश्चंस यही रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था दोस्तों? ऑप्शन है महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष या बाल गंगाधर तिलक। 43वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो देखिएगा निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है दोस्तों ये आपके किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, आपको इसी के आधार पे ना, चाहे से वो ईवीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, उसमें बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ से जो है पेपर का जो लेवल आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि इस लेवल के क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पूछ सकता है। और आप इसका परिणाम जो है 24 अगस्त को जब आपका पहला पेपर हो जाए तो उसमें आप देख लेना कि इन पीवाईक्यू क्लासेस से कितने क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? जैसे आपकी गदर पार्टी है इसकी स्थापना भी होती है, 1913 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। तो गदर पार्टी छिड़ने का जो महत्वपूर्ण कारण रहा था वो रहा था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। और 1914 में जो आपका पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 39वीं जो आपकी बीपीएससी एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। और इसके बाद वाला तो आपको प्रमुख रूप से याद होना चाहिए, 1907 का जो अधिवेशन है सूरत में अधिवेशन हुआ था। और कांग्रेस जो है गर्म दल और नरम दल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। इसके अलावा जो आपका 16वां अधिवेशन है, जो आपका कांग्रेस का जो आपका 1916 में जो अधिवेशन हुआ था ये आपका हुआ था कहाँ पर? तो ये आपका हुआ था लखनऊ में। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे आर.सी. मजूमदार। और इसमें फिर दोनों दल जो है वापस एक हो गए थे। तो इसी प्रकार 1906 में अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई जो नौरोजी हैं, जिसको भारत का वरदोदय पुरुष भी कहा जाता है, इनके द्वारा जो दोस्तों है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और 44वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दें। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके?
भाई कौन सा अधिवेशन हुआ जिसमें होम रूल जो आपका लीग था उसके जो समर्थक थे वो अपनी राजनीतिक जो शक्ति है उसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया उन्होंने। तो कांग्रेस का जो आपका 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, उस टाइम की बात है। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि होम रूल लीग की स्थापना भी जो है 1916 में हुई थी। ठीक है, जो आपका एन सेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है इनका नाम आपका सामने आता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किसने कहाँ पर जो होम रूल लीग है इसकी स्थापना की थी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है महात्मा गांधी से संबंधित है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। और बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने कि गांधी जी ने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की थी। ऑप्शन है सामलदास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद या बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा गांधी जी ने जो दोस्तों पढ़ाई की थी वो की थी श्यामलदास कॉलेज भावनगर। ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों आप जो है सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक जरूर कर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था। गांधी जी का जो आपका चंपारण बिहार का जो सत्याग्रह था वो किससे जुड़ा हुआ था। तो दोस्तों इसमें जो है 3 कठिया प्रणाली करेक्ट आंसर होगा। ये नील की खेती से संबंधित था। और इसमें जो है भाई वहाँ के जो सामंत वगैरह थे उन्होंने जो किसान थे उनको साफ साफ ये कह रखा था कि आप जो आपका भूमि का जो 3/20वां भाग है, 3/20वां भाग है, उस पर आप नील की खेती करना आपके लिए ज़रूरी है। ये थी आपकी वहाँ की 3 कठिया प्रणाली। तो इसी से संबंधित ये मामला जुड़ा हुआ था चंपारण सत्याग्रह। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो गया। और 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1994 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन, 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन, और वो भी पिछले 6 माह के, जिसमें आपका सारा करंट अफेयर जो है, सारा करंट अफेयर जो है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। वहाँ से अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये क्लास आपके लिए बहुत जल्द आने वाली है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि जैसे आगे कोई वीडियो वगैरह आए तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। और रेगुलर बेसिस पे आप जो ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस की अपनी सीरीज चल रही है इसको भी आप कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है, बार बार आप रिवाइज करोगे तो यही क्वेश्चन जो है आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे भूगोल है, आपका मैथ्स है, मैथ्स के क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रीजनिंग है, सारी क्लासेज आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रही हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहें। साथ में आपको बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना है ताकि आगे की जो क्लासेज आएँ उनकी जो जानकारी अपडेट्स है वो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।